the allegations being made by Hindenburg Report. They may be right, they may be wrong. Adani is my client, you know that. We will defend the allegations, etc., etc. नमस्कार, मैं रंजीत झा। मित्रता की आड़ में देश के तमाम सेक्टर में घुसने वाले और कई बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा जमाने वाले गौतम अडानी की जब पोल खुलने लगी तो वे अपनी छवि बचाने में जुट गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी तैयार हो गई है, लेकिन इस बीच अडानी अपने काम में लग गए। मैंने कहा कि छवि बचाने में और उस छवि को फिर से बनाने में वो जुट गए हैं, और इसके लिए उनकी मदद करने में पीआर के तौर पर कौन जुटा हुआ है पता है आपको? भारत सरकार के पूर्व सॉलिसिटर जनरल, यानी भारत सरकार के वकील, देश के सबसे बड़े वकील जिसे कहा जाता है, मिस्टर हरीश साल्वे, लंदन से बैठकर गौतम अडानी की वकालत कर रहे हैं। तमाम मीडिया चैनल्स पर वो गौतम अडानी की तरफदारी में बोलते दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पक्ष में कोई बड़ा बड़ा चेहरा बोलना शुरू कर दे तो आपकी छवि सुधरने की गुंजाइश बढ़ जाती है। लेकिन हरीश साल्वे पर महुआ मोइत्रा ने जबरदस्त निशाना साधा है और बता दिया है कि साल्वे साहब मोटी फीस लेकर, पैसा लेकर किस तरीके से गौतम अडानी का पीआर कर रहे हैं। और गौतम अडानी के पास अपना एनडीटीवी चैनल भी है, जहां भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे बैठकर अडानी की छवि बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, ये हरीश साल्वे भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल रहे, अडानी के वकील रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इनका खुद जो है आरोपों से घिरा हुआ करियर है। पनामा पेपर कांड आपको याद होगा, उसके साथ साथ पेंडोरा पेपर, दोनों में हरीश साल्वे का नाम है। और यह व्यक्ति अब आरोप लगा है कि अडानी से मोटी फीस लेकर, पैसे लेकर अडानी के पीआर करने में जुटे हैं। छवि बनवा देंगे तो गौतम अडानी का फिर से ग्राफ उठेगा, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। चलिए हम पूरी खबर आपको बताएंगे, हरीश साल्वे की भी पोल पट्टी खोलेंगे, तो देखिए इस खबर को अंत तक मेरे साथ। महुआ मोइत्रा ने एक के बाद एक कई ऐसे मैसेज किए हैं जिस पर खबरें बन गई हैं कि कैसे हरीश साल्वे अडानी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। जरा सोचिए, भारत का पूर्व सॉलिसिटर जनरल जो अब लंदन की रानी का भी वकील बना बैठा है, वो गौतम अडानी के लिए इसलिए बैटिंग कर रहा है कि वो अडानी का भी वकील रहा है, अडानी भी उनके क्लाइंट रहे हैं। इस वजह से उनकी छवि बनाने की कोशिश इस वकील साहब के द्वारा हो रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही हरीश साल्वे गौतम अडानी की तरफ से खड़े हो गए हैं, क्योंकि इसके लिए उन्हें मोटी फीस मिलती है। अगर कल को कोई और इन्हें मोटी फीस दे दे तो फिर गौतम अडानी के खिलाफ भी बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन इन सब के बावजूद गौतम अडानी को झटके पर झटके लग रहे हैं। जेपी मॉर्गन ग्रुप, यूरोपियन ईएसजी फंड्स ने उनके यहां से सारे पैसे अडानी की कंपनियों से निकाल लिए हैं। शेयर में जो इन्वेस्टमेंट था वो सब निकाल रखे हैं। पहला झटका तो आप ये समझिए। दूसरा झटका यह है कि इकरा ने गौतम अडानी की कंपनियों की रेटिंग घटा दी है। मतलब जो उनके अडानी टोटल गैस है, उनकी वैल्यू भी गिरी है और कई कंपनियों पर भी इनकी जो रैंकिंग है खराब हो गई है। इकरा ने जो फीडबैक दिया है वो बेहद ही चिंताजनक है और हवाला हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को ही दिया गया है। अगर यह रिपोर्ट झूठी है तो दुनिया की तमाम एजेंसियां कैसे एक्टिव हो गई, इसका जो यह सवाल है इसका जवाब कौन देगा? अब बात भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे की। हरीश साल्वे गौतम अडानी के लिए एज ए पीआर काम करने लगे हैं और एनडीटीवी की मदद भी ले रहे हैं। वो भी गौतम अडानी का है, इसलिए गौतम अडानी ने एनडीटीवी को कब्जा भी किया था ताकि मोदी सरकार की और खुद की साख भी बचा सके। जरा गौर कीजिए, गौतम अडानी पर एक गंभीर आरोप क्या लगा था? गंभीर आरोप यह था कि विकिपीडिया में पैसे देकर गौतम अडानी और उनकी टीम ने छवि बनाने की कोशिश की। झूठी रिपोर्ट लिखवाई गई, अच्छी अच्छी बातें गौतम अडानी के बारे में लिखवाई गई ताकि इनकी इमेज बिल्डिंग हो सके। और शेयर मार्केट में इमेज बिल्डिंग और कंपनी के रिकॉर्ड पर अगर बड़ी बड़ी बातें हो तो शेयर में उछाल तो आता ही है। और हिंडनबर्ग ने तो कहा भी 85% तक ओवर वैल्यूड हुए थे शेयर, और बाद में एक महीने के बाद तो 85% तक उनके शेयर टूटे भी ना। तो सवाल तो है।
और यहां पर गौतम अडानी को लेकर जो हरीश साल्वे बैटिंग करने उतरे हैं उस पर महुआ मोइत्रा ने क्या कुछ कहा है, उसके लिए जरा आप पहले अपने स्क्रीन पर वन इंडिया की यह हेडलाइन देख लीजिए। इसमें साफ तौर पर ललकारते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा, मिस्टर नागपुर वकील साहब। मिस्टर नागपुर वकील साहब का मतलब यह भी समझिए, संघ के वकील साहब। इनके कई ट्वीट हैं, उस ट्वीट का हम हिंदी रूपांतरण भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हरीश साल्वे क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर एक जांच होनी चाहिए। पहले सेबी 2 महीने के भीतर जांच करके सब कुछ क्लियर कर दे कि गौतम अडानी के मामले में क्या है। लेकिन इससे पहले आप यह भी जानते हैं, महुआ मोइत्रा ने भी कहा था कि कैसे गौतम अडानी के समधी इनसाइडर ट्रेडिंग डिपार्टमेंट जो सेबी का है उसमें बने हुए हैं और उनके रहते निष्पक्ष जांच की मांग तो नहीं की जा सकती, उम्मीद भी नहीं की जा सकती। तो वहां से जो रिपोर्ट आएगी उस पर भरोसा कैसे करें। हरीश साल्वे का कहना है जेपीसी की मांग तो बहुत बाद की चीज है, पहले कॉर्पोरेट अफेयर्स वाले इसको देखें, इसके मामले में पहले सेबी देख ले, लेकिन जेपीसी की मांग मत कीजिए। लेकिन विपक्ष अगर चाहता है, इस मामले में देश के इन्वेस्टर का पैसा उसमें लगा हुआ है, एक जेपीसी की मांग हो जानी चाहिए, तो फिर क्या दिक्कत है। हरीश साल्वे जैसे इतने बड़े वकील गौतम अडानी से सिर्फ मोटी फीस लेने के चक्कर में क्या उनका वकील बने फिर रहे हैं, पीआर कर रहे हैं, उनके ब्रांडिंग करने पर लगे हुए, क्या इससे गौतम अडानी की छवि में सुधार हो जाएगी। लेकिन सच बताने वाले लोग भी तो हैं। अब जरा हम आपको बताते हैं कि महुआ मोइत्रा ने हरीश साल्वे पर क्या टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि लंदन में बैठे पूर्व एसजी किस तरह हिंडनबर्ग को भारत के मध्यम वर्ग को अडानी के शेयरों में हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे। मिस्टर नागपुर वकील साहब, आपको आपकी फीस अडानी से मिल जाएगी, लेकिन इस बार हम्प्टी डम्प्टी को कोई बचा नहीं सकता सर। यह महुआ मोइत्रा का एक ट्वीट था जो सीधे तौर पर हरीश साल्वे को आड़े हाथों लेते हुए तीखा हमला करने जैसा है, क्योंकि आप भारत के सॉलिसिटर जनरल रहे हैं और इस वक्त भारत को निष्पक्षता की जरूरत है गौतम अडानी के मामले में। तो गौतम अडानी के लिए बैटिंग करना यह तो उचित नहीं है। आगे देखिए अपने ट्वीट के सीरीज में क्या कहा उन्होंने कि मिस्टर साल्वे को हर तरह से अदालत में अपने मुवक्किल का बचाव करना जारी रखना चाहिए। समाचार चैनलों पर उनके लिए, गौतम अडानी के लिए एक फर्जी स्वतंत्र विशेषज्ञ के रूप में पेड पीआर करना समस्या है। वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एनडीटीवी गौतम अडानी का है और ये खुद वहीं बैठकर दलीलें दे रहे हैं। लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से वो भी भागना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर महुआ मोइत्रा जैसे लोग अगर बैठ गए तो गौतम अडानी की तो बिल्कुल असलियत सामने आ जाएगी। महुआ मोइत्रा ने हरीश साल्वे पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको याद होगा पनामा पेपर का मामला जो आया था और पेंडोरा का मामला जो आया था, उसमें भी हरीश साल्वे का नाम फंसा था। लोकमत हिंदी की खबर को अगर आप देखें तो पनामा के बाद पेंडोरा पेपर्स में भी आया हरीश साल्वे का नाम। लंदन में अपार्टमेंट के लिए खरीदी ऑफशोर कंपनी, इनके बारे में डिटेलिंग यही है कि देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के वकील हरीश साल्वे को 15 सितंबर 2015 को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स स्थित कंपनी में 50,000 शेयर आवंटित किए गए थे। साल्वे को कंपनी के लाभकारी मालिक के रूप में नामित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कंपनी का स्वामित्व उनके पास है। और ये व्यक्ति अब गौतम अडानी के बचाव में जब बैटिंग करेंगे तो कौन यकीन करेगा। इसी को लेकर महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट किया है, जरा वो भी अपने स्क्रीन पर आप देखिए। महुआ मोइत्रा ने हरीश साल्वे को आड़े हाथों लेते हुए कहा, मिस्टर एक्स एसजी नाउ इन लंदन नेम्ड इन बोथ पनामा एंड पेंडोरा पेपर्स फॉर यूजिंग डिसीटफुल ऑफशोर एंटिटीज एक्सेप्ट पेड अडानी पीआर briefed via a certain M Agrawal to help in Operation Whitewash talks of middle class Adani losses. God, the irony। वो हैरानी जताते हुए कहते हैं कि हरीश साल्वे जिनका खुद पनामा और पेंडोरा पेपर्स में नाम आया धोखेबाजी करने के मामले में, और फिर वही अडानी से पैसा ले रहे हैं मिस्टर अग्रवाल के थ्रू पेड पीआर करने के लिए, वो आदमी अडानी के लॉसेज पर मिडिल क्लास को जिम्मेदार ठहराते हुए ये कह रहे हैं भगवान बचाए। महुआ मोइत्रा के इस बयानों के बाद आप समझ सकते हैं कि गौतम अडानी का साथ देने के लिए जो भी लोग खड़े हो रहे हैं वो खुद कितने दूध के धुले हुए हैं। और आश्चर्य है 1999 से 2002 के बीच हरीश साल्वे भारत के सॉलिसिटर जनरल रहे थे और आज भी
दुनिया के सबसे महंगे वकील के तौर पर जाने जाते हैं, जो अब गौतम अडानी के कारनामों को धोने के लिए, व्हाइट वॉश करने के लिए पीआर की भूमिका में दिखाई पड़ने लगे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।